सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं आज है 28 फरवरी और आज हमने वादा किया था कि हम लॉन्च करेंगे हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। लेकिन आ चुकी है एक बड़ी दिक्कत ये अभी हम समझाते हैं आपको। दिक्कत ये है कि हमने ये लैपटॉप लिया था तो लैपटॉप में हुआ क्या कि स्क्रीन क्रैश हो गई, तो हमने इसको एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया लेकिन ये प्रॉपर्ली बूट नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिक्कतों से घबराना क्यों, दिक्कतों से सामना करना ही तो जीत है। हमारे पास है मार्कर पेन और ये है बोर्ड। हम सब क्या करेंगे कि बोर्ड में लिखेंगे और आपको समझाएंगे। इंग्लिश में अगर कोई भी चीज़ बनती है तो उसे क्रिएट के नाम से ही बोला जाता है, यानी कोई चीज़ बनी तो उसे क्या कहते हैं, क्रिएटेड। तो आज हम इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करना सीखेंगे। उससे पहले आप ये जानिए कि अगर आपको इसको यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें हमारे एआई में कोई भी एआई हो, मान लो चैट जीपीटी, ग्रॉक वगैरह कोई भी हो, उसमें प्रोजेक्ट सेक्शन में जाना है। प्रोजेक्ट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में ये क्रिएट प्रॉम्प्ट डालना है। क्रिएट प्रॉम्प्ट की फुल फॉर्म क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है अभी बताते हैं। एक्चुअल में क्या है, प्रॉम्प्ट की लेंथ जो है वो बहुत लंबी है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे कोई सा भी एआई ले लो, चैट जीपीटी ले लो, चैट जीपीटी में जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शंस आता है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में ये मैजिकल प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब मैं आपको रिवील करता हूँ मैजिकल प्रॉम्प्ट है क्या। ये रहा हमारा मैजिकल प्रॉम्प्ट जो है क्रिएट। जैसा कि हमने बताया ये एक शॉर्ट फॉर्म है तो इसके बीच में डॉट्स लगाना हम भूल गए थे तो लगा ही देते हैं जी। अब हुआ ये प्रॉपर डिफाइंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड को एलोबरेट करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल C स्टैंड फॉर कैरेक्टर, CHARACTER। कैरेक्टर, कैरेक्टर किसी चीज़ का क्या डिफाइंड होता है, यानी हम क्या चीज़ कर रहे हैं वो हमें डिफाइंड, उसका जो रोल है, जो कैरेक्टर है, इसको रोल भी कह सकते हैं, जो मैंने प्रॉब्लम में समझाया था कि रोल टास्क वाला, तो इसको रोल भी कह सकते हैं, इसको कैरेक्टर भी कह सकते हैं। अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो लिखेंगे एक्ट एज सीनियर इंजीनियर, या यहाँ बीच में डाल सकते हैं CS इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या कोडर वगैरह। तो हमें ये इसको रोल असाइन करना पड़ेगा किसे, प्रॉम्प्ट में, प्रोजेक्ट में हमें पहले कैरेक्टर या रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्ट एज अ सीनियर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जो कि ये परफॉर्म करे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा वर्ड जिसे हम क्या कहते हैं, R स्टैंड्स फॉर रीजनिंग, R स्टैंड्स फॉर REASONI। अब रीजनिंग में हमें क्या डिसाइड करना है कि हमें इसे बोलना है इंग्लिश में कि भाई तू बस सोच मत, तू एवं ही रिप्लाई मत कर, तू प्रॉपर तरीके से सोच, प्रॉपर तरीके से सोच, थिंकिंग कर, एक डायरेक्शन में नहीं हर डायरेक्शन में सोच कि अगर तू ये करेगा तो क्या होगा, ये करेगा तो क्या होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक परफेक्ट आउटपुट चाहिए। हमें ये देना होगा उसे, ये कहना होगा उसे, रीजनिंग में समझाना होगा कि यू हैव टू रीजन आउट, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, कि तुम्हें परफेक्ट कमांड देना है और तुम्हें यही करना है। तो यह हो गया हमारे दो वर्ड डिफाइंड। अब आगे के EATE हमें डिफाइन करना है, तो चलिए करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो जैसे हमारे दो वर्ड्स हुए, एक ये वाला वर्ड आता है जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी हमें बताना पड़ेगा एआई को कि क्या एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, यानी कोड किस फॉर्मेट में चाहिए तुम्हें CSS की फॉर्मेट में चाहिए, पाइथन, सिंगल पाइथन फाइल की फॉर्मेट में चाहिए, या फिर HTML के फॉर्मेट में चाहिए। भाई तुम्हें चाहिए किस फॉर्मेट में, ये तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, ये कमांड को तुम्हें बताना है, किसको, अपने AI मॉडल को। फिर उसके बाद कौन सा वर्ड आता है, ए किससे स्टैंड होता है, ए स्टैंड होता है ऑडियंस। ए का मतलब क्या है, ऑडियंस। एक मिनट, ए स्टैंड्स फॉर ऑडियंस। स्पेलिंग इज करेक्ट, या दैट्स करेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है, उस एआई से पूछना है, मतलब एआई को ये बताना है कि उसकी जो ऑडियंस है वो कौन है, उसकी ऑडियंस
एक बिगनर है, एक डेवलपर है, एक इन्वेस्टर है, ये सब किसको बताना है? हमें उस एआई मॉडल को बताना है अपने इस प्रॉम्प्ट के द्वारा। यानी वो एक बिगनर है या कह सकते हैं मास्टर है या इन्वेस्टर है, क्या है वो बंदा, यानी जो प्रॉम्प्ट डाल रहा है वो क्या है, वो कौन है, वो किसको बताना है? हमें हमारे एआई मॉडल को बताना है। इन्वेस्टर की स्पेलिंग पूरी लिख देता हूँ। ये जो टी है वो स्टैंड करता है किसके लिए? टेक्निकल कंस्ट्रेंट के लिए। सॉरी फॉर दैट, टेक्निकल कंस्ट्रेंट यानी रहने क्या वाला है? टेक्निकल कंस्ट्रेंट यानी फॉर एग्जांपल हमारा बजट क्या रहने वाला है, हमारा बजट क्या रहने वाला है, हमें इसके अंदर कौन कौन सी हमें इसके अंदर कितना टाइम चाहिए इसको कंप्लीट करने में, हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका बजट है 2 to 5 lakhs, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि 2 to 5 lakhs बजट है, तो कोडिंग में तो इतना बजट होता नहीं है। मतलब एआई से आप कोडिंग कर रहे हो तो वो तो फ्री में करके देता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें बजट मायने रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एआई से बोलते हैं कैरेक्टर अगर आप एआई का डिफाइन करेंगे कि कैरेक्टर आप सिविल इंजीनियर करो, मतलब अपने आप को सिविल इंजीनियर समझो और उसको पूरा रीजनिंग वाला, एग्जीक्यूशन वाला, ऑडियंस वाला सब कुछ पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज लिख के दो, तो वहाँ ये काम आएगा। बजट, टाइम, कि तुम्हें घर किस बजट में बनाना है, इस बजट में तो कहाँ बनता है घर, तुम्हें घर किस बजट में बनाना है, तुम्हें टाइम कितना लगाना है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स या फिर टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स में आती है, ठीक है। फिर आखिरी जो इसका स्टेप है जो कि ई है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एंडिंग फॉर्मेट। एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं एंडिंग फॉर्मेट। अब इसमें होने वाला क्या है देखिए, इसमें ये होने वाला है कि फाइनल आउटपुट का शेप कैसा होगा, यानी पैराग्राफ निकलेगा, आखिरी में कोड निकलेगा, JSON या फिर टेबल या चेकलिस्ट निकलेगी। आखिर में तुम्हें चाहिए क्या? आखिर में इसकी पूरी प्रोजेक्ट की समरी चाहिए या फिर चाहिए क्या? ये सब किस में आता है? एंडिंग फॉर्मेट में आता है, जो कि इसका क्या है? आखिरी वर्ड है। ये हमारा माँ का, ये हो गया T और ये हो गया E। तो हमने आज मैजिकल प्रॉम्प्ट सीखा जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिएट कहते हैं। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं हमने इसे व्हाइट बोर्ड पे सीखा, हमें इसे टेक्निकली भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये टेक्निकली अप्लाई तभी हो सकेगा जब हमारा लैपटॉप पूरी तरीके से सही हो जाएगा, और जब हमारा लैपटॉप पूरी तरीके से सही होगा तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे रियल लाइफ में और आपको प्रॉम्प्ट डालने का सही तरीका सिखाएंगे। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।